Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is the textbook of science for class 8. And in last sessions, we started chapter number 14, that is chemical effect of electric current. And also we have to also done like liquid conduct electricity, then magnetic effects of in electricity. Okay, and we do activity 14.3, this one. It's about a magnetic effect. मैग्नेटिक इफेक्ट वाली हमने ये एक्टिविटी भी डन की. मैंने ये टेबल आपको होमवर्क में दिया था नोटबुक में लिखने के लिए. सो होप यू ऑल डन योर वर्क. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, हमने इसमें क्या देखा था कि सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स. सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में कौन सा जाएगा? विनेगर, टैप वाटर, सोडा, बटर मिल्क. ओके, एंड बैड कंडक्टर में वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी एट्सेट्रा. ओके, सो यहाँ पे पहली को एक कन्फ्यूज़न है, तो वो दिया हुआ है कि व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज़ एन एयर गैप बिटवीन देम, है ना. यानी कि जब टेस्टर के जो दोनों फ्री एंड एक दूसरे से टच नहीं होंगे तो उसके बीच में एयर होगी. पहली नोज द एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या एयर ऑल्सो पुअर कंडक्टर है? बट सी ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग द लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर. और उसने ये भी पता है कि जब लाइटनिंग होती है तब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एयर के थ्रू. So she wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. This makes Bojo ask whether other material classified as a poor conductor also allow electricity to pass under certain condition. And इसमें बोला है कि कुछ ऐसे भी पोअर कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. सो एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट. कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्ट होते हैं. इसमें जैसे कि एयर जो है, ओके, एयर गैप होगा, टेस्टर के जो एंड हो गए वो फ्री हो गए, दोनों के बीच में एयर होगी तो भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा. बट एक्चुअली जब कोई भी लाइट हो वगैरह को, जब लाइटनिंग हो, ड्यूरिंग द लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर. Okay, so here given some conclusion. So under certain condition most materials can conduct. That's why it is preferable to classify materials as good conductors and poor conductors instead of classifying as conductors and insulator. ओके, सो इसलिए ही कि मटेरियल को क्लासीफाई किया है किसके बेस पे? गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर के बेस में. पुअर कंडक्टर यानी उसको एज अ कंडक्टर या इंसुलेटर की जगह पे उसको गुड और पुअर के बेस पे उसको क्या किया हुआ है? क्लासीफाई किया हुआ है. वी हैव कंडक्टेड द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ टैप वाटर, है ना. कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ tap water. So let us now test conduction of electricity through the distilled water. So distilled water में क्या होता है? क्या करना है आपको? 1-2 स्पून डिस्टिल वाटर लेना है, क्लीन ड्राई प्लास्टिक रबर केप की बोतल लेनी है. डिस्टिल वाटर आपको मेडिकल में भी मिल जाएगा या साइंस लैब में भी मिल जाएगा. यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. तो व्हाट डू यू फाइंड? तो आप क्या फाइंड करोगे? डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? नाउ डिजोल्व पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल वाटर. ओके, अगर ओनली डिस्टिल वाटर होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा. बट जब उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. Okay, so when salt is dissolved in distilled water we obtain salt solution. This is a conductor of electricity and the water that we get the source of such as a tap, hand pump, well and ponds is not pure. वो इतना प्योर नहीं होता है इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजोल्व इन इट. ओके, वो कुछ सॉल्ट भी क्या करते हैं? अपने अंदर डिजोल्व करते हैं. So a small amount of mineral salt are naturally present in it. This water is a good conductor of electricity. On other hand, the distilled water is free of salt, so that's why that is a poor conductor of electricity. Small amount of mineral salts present naturally in water are beneficial for human health.
ओके कि मिनरल में थोड़ा सा सॉल्ट का प्रेजेंट होना वो बेनिफिशियल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। हाउएवर दिस सॉल्ट मेक्स वाटर अ गुड कंडक्टर, यही सॉल्ट वाटर को क्या बनाता है, गुड कंडक्टर। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर। सो इसलिए हमको कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को गीले हाथ से छूना नहीं चाहिए, और या तो आप गीले फ्लोर पे हो तब खड़े हो तब भी एक गीले फ्लोर पे आपको बिना रबर के चप्पल पहने वहाँ पे आपको खड़े नहीं रहना है। We have found that common salt that dissolve in distilled water makes it a good conductor. What are other substances which when dissolve a distilled water make it conducting? तो ऐसे बहुत सारे solutions है। Okay, so let us find out. सो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको एक प्रिकॉशन लेना है। डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स। आपको खुद को घर पे ये एक्टिविटी करनी नहीं है, या तो कोई आपसे बड़े हो तो उसके वॉच में आपको ये एक्टिविटी करनी है, बिकॉज द यूज़ ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट। ओके, सो एक्टिविटी 14.5 जिसमें क्या है कि टेक अ 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप की बोतल आपको 3 लेनी है। 2 टेबलस्पून डिस्टिल वाटर हर एक में ऐड करना है। फिर उसमें एक में लेमन जूस, डाइलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिस्टिल वाटर आपको एक कैप में, ये तीनों में से एक कैप में ये ऐड करना है। तो हमने फर्स्ट में लेमन जूस ऐड किया। चलो, नाउ इन द सेकंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल वाटर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस सच एज अ कॉस्टिक सोडा या तो पोटेशियम आयोडीन। सो हमने सेकंड कैप जो ली उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करके उसमें आपने फ्यू ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के ऐड किए। एड a little sugar to distilled water in the third cap and dissolve it. उसमें से थोड़ा सा शुगर डालना है डिस्टिल वाटर में, थर्ड कैप में ऐड करना है, डिजोल्व करना है। फिर टेस्ट करना है कि विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू आफ्टर। तो इसमें से कौन सा जो है ओके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सो जिसमें शुगर सॉल्यूशन है इट इज़ डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें शुगर वाली जो कैप थी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, वाइल जो एसिड और बेस यानी लेमन जूस और कॉस्टिक सोडा वाली जो हमारे पास सब्सटेंस था वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो मोस्ट ऑफ दैट लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट। ये एसिड बेस एंड सोल्ट मोस्ट ऑफ द लिक्विड अगर ये कंटेन करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, क्या वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में। ओके, सो यस, ओके, सो अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इसमें क्या होगा कि टेक इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट, क्या आपने ये इफेक्ट की लिस्ट बनाई है। जैसे कि आयरन को ह्यूमिड टेम्परेचर में अगर बाहर ऐसे ही खुला रखे तो वो कोरोडेड हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, रस्ट लग जाता है बिकॉज ऑफ केमिकल इफेक्ट। ओके, वो केमिकल इफेक्ट पर केमिकल इलेक्ट्रिक करंट के भी केमिकल इफेक्ट होती है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। सो व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो जब वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से करंट पास होगा तो क्या इफेक्ट होगी। सो लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो this activity 14.6 we will do in next lecture, and we also discuss about the chemical effects of the electric current. Okay, so till the next lecture students, you should write some important points that I write in your PDF, and you prefer the PDF and write from in it. Okay, so we will meet again in next lecture. So till then, goodbye students, and you must have to do your work with the help of PDF. Okay, I will check anytime. So till then, next lecture students, goodbye and take care.